ड्रामा को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने एपिसोड 12 की शुरुआत में देखा कि इंसुप हायवन के साथ बिजी होता है, इसलिए बुयंग का कॉल नहीं उठा पाता। तो वो सैड हो जाती है और अपनी स्कूल की मेमोरीज याद करती है। और इन्हीं सभी को याद करके वो फिर से इंसुप को कॉल करती है, लेकिन उस वक्त हायवन इंसुप के हाथ पर ड्राइंग कर रही होती है, इसलिए अब भी उसका कॉल नहीं उठाता। तो बुयंग को उस पर गुस्सा आने लगता है और वो उसे अब लाइन पे कॉल करती है। तो इंसुप कॉल उठा लेता है। तो बुयंग कहती है कि मैं माउंटेन में खो गई हूँ और उसे सेव करने को कहती है, और कहती है कि वो जब तक नहीं आएगा तब तक वो उसका वेट करेगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। और इंसुप को परेशान देख के हायवन पूछती कि क्या हुआ। तो इंसुप कहता है कि बुयंग माउंटेन में खो गई है और मुझे हेल्प के लिए बुला रही है। और ये सुन के हायवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और जब इंसुप वहां से जा रहा होता है तो हायवन उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे बुयंग से बात करनी है, और वहां से चली जाती है। और इंसुप भी उसे जाने से नहीं रोकता। आगे हायवन माउंटेन में बुयंग को ढूंढने लगती है, और थोड़ी देर बाद जब बुयंग उसे देखती है तो बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हो जाती है और उसे घूरने लगती है। तो हायवन कहते कि क्या तुम डिसपॉइंटेड हो, यहाँ पे मैं आई हूँ ना कि इंसुप। और कहते कि तुम कितना गिरोगी, और लेक्चर दे ही रही होती है कि बुयंग कहते कि हाँ मैं डिसपॉइंटेड हूँ क्योंकि इंसुप यहाँ पे नहीं आया और मैंने अपना बेस्ट किया था उसे इम्प्रेस करने के लिए। तो हायवन गुस्से से कहते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहते कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं इंसुप का दिल नहीं जीत सकती। मुझे पता है कि वो मुझे कभी भी लाइक नहीं करेगा। हम देखते हैं कि बुयंग को पास में बहुत सारे मौके मिले थे, लेकिन नर्वस होने की वजह से वो कभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब भी उससे बात करने की कोशिश करती थी तब कुछ ना कुछ हो ही जाता था और उसे मौका नहीं मिल पाता था। तो आगे बुयंग कहते कि अब जब मैं ब्रेव बन गई हूँ और उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम जानबूझ के बीच में आ रही हो। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन हायवन के साथ लड़ाई होने की वजह से उसे वैसा लग रहा था। तो हायवन कहते कि मैं तुम्हारे बीच कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं। तो वह कहते कि तुम्हें पता था कि मुझे उस पे पहले से ही क्रश है। तो हायवन कहते कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इंसुप पे क्रश है। और कहते कि तुम इतनी मीन क्यों हो रही हो, क्यों तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। और कुछ कह ही रही होती है कि तभी इंसुप का कॉल आता है, और इंसुप को हायवन की इतनी केयर करता देख के बुयंग को बहुत बुरा फील होता है। तो हायवन उसे अपने पीछे आने को कहती है और वहां से जाने लगती है। और बुयंग के पास भी अभी कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो भी वहां से जाने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उन तक अपनी फ्रेंड के साथ लंच कर रहे होते हैं। तो वो कहते कि तुम मिंजू से दूर रहा करो, कि तभी मिंजू का मैसेज आता है और वो कहते कि वो सब कुछ सच है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, और वही उनकी फ्रेंड बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं। तो उनसे मिंजू के रूमर्स के बारे में बताती है, और वही मिंजू बार बार मैसेज कर रही होती है कि जो भी लोग बोल रहे हैं वो सब कुछ सच है। कि तभी उनकी फ्रेंड कहते हैं कि मिंजू का उसके ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर था, इसलिए उसकी सिस्टर ने अपने हस्बैंड को मार दिया। और ये सब सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि मिंजू अपने सिस्टर के जेल जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप करने को कहती है, लेकिन उन तक ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें मैरिज करके अच्छी लाइफ स्पेंड करने को कहती है। और जब वो नहीं मानते तो उन पे चिल्ला के वहां से चली जाती है। हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। आगे हम देखते हैं कि हायवन बुक स्टोर आती है और इंसु को ताड़ने लगती है और उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी इंसु उठ जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो इंसुप उसे हंसता देख के फिर से सो जाता है। तो हायवन कहती कि अब ये मत कहना कि तुम्हें फिर से नींद आ रही है, और पूछती कि क्या तुम्हें सोने की बीमारी है। तो वो कहता है कि वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन हायवन उसकी बात नहीं मानती और उसे उठाने लगती है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बुयंग की मॉम और उनकी फ्रेंड हायवन के फैमिली के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कर रही होती है। और ये सब सुन के बुयंग को हायवन के प्रॉमिस के बारे में याद आता है, और उसे हायवन के लिए बहुत बुरा फील होता है। उसने जाने अनजाने में हायवन का प्रॉमिस तोड़ दिया था। आगे हम देखते हैं कि हायवन लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है कि तभी बुक स्टोर के पेज पर इंसुप का लव लेटर देखती है और उसे पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद जब इंसुप उठता है तो हायवन को ढूंढने लगता है, और जब वो नीचे आता है तो हायवन को लेटर पढ़ता देख के लैपटॉप छीन लेता है। तो हायवन पूछती कि क्या आयरनी मैं हूँ, लेकिन तुमने कहा था कि हवी है। और कहते कि सच में वो किचन मेरा था। तो इंसुप घबराते हुए पूछता है कि तुमने कहाँ तक पढ़ा, और कहता है कि वो सब कुछ एक सॉन्ग के लिरिक्स है, और हायवन को डांटने लगता है। तो हायवन हंसने लगती है और कहते कि मुझे नहीं पता था तुम इतने क्यूट हो। तो फिर से पूछता है कि तुमने कहाँ तक पढ़ा।
लेकिन हावो ने तो लगभग सब कुछ पढ़ ही लिया होता है और ऊपर से उसे इतना नर्वस देख के सब कुछ बताने लगती है। तो इंसुप बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करता है और उसकी बातें सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो हावन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से इंसुप की लिखी बातें रिपीट करने लगती है। तो इंसुप वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर मिंजू इंतक के साथ होती है और उन्हें कहते हैं कि वो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे। तो वो मिंजू से पुरानी बातें करते हैं और हम देखते हैं कि वो मिंजू से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उनसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे और कहते हैं कि मुझे पता है कि वो सारे रूमर झूठे हैं। तो मिंजू उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर वो सब कुछ सच भी है तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो मिंजू उनसे माफी मांगती है और कहती है कि सारी गलती मेरी ही थी और वहां से जाने लगती है। और जब वो उन्हें रोकते हैं तो मिंजू उन्हें चश्मा हटा के अपनी आंखें दिखाती है जिनकी एक आंख खराब हो चुकी होती है। तो उनकी आंखें देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो मिंजू कहते हैं कि मैं अकेली हूँ और पूरी तरह मुरझाई हुई हूँ और ऐसा लगता है कि मैं मर गई हूँ। लेकिन वो उसकी आंखें देख के अभी भी सदमे में होते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिंजो आगे आगे जा रही होती है और इन तक उनका पीछा कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वो वहीं रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें इन सब के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं होता है और वो मिंजो के लिए बहुत ही बुरा फील करने लगते हैं। आगे हम सबको बुक स्टोर में देखते हैं जहाँ हावन की फ्रेंड भी आई होती है जिसका नाम होता है इंशिल, जिसपे जांगू का बहुत ही बड़ा वाला क्रश होता है। ड्रामा में मैंने इन दोनों पे ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि इनकी स्टोरी मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगी। सबको पता होता है कि जांगू को उस पे क्रश है और जब इंशिल लव पोएट्री पढ़ रही होती है तो सारे लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब हावन कुछ काम से इंसुप के रूम में आती है तो इंसुप का लैपटॉप देख के फिर से सब कुछ पढ़ने लगती है। तो इंसुप ने लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम एक दिन इस जगह को छोड़कर चली जाओगी और उसे देख के हावन सैड होने लगती है कि तभी हवी उसे नीचे आने को कहती है। नीचे सारे लोग जांगू का मजाक उड़ा रहे होते हैं लेकिन जांगू का ध्यान बस इंशिल पे ही होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अभी अपने क्रश को बुक स्टोर ले जाने के बदले स्कूल छोड़ने को कहती है जहाँ वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन वो इरिटेट होने लगता है। तो स्कूल में सारे लोग इन दोनों को साथ में देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यंगसू स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस होता है। आगे हम देखते हैं कि हावन और बुयंग बस में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तो हावन पूछती है कि तुम्हें क्या कहना है। तो बुयंग कहते कि तुमने जो कहा था मैंने उस पर सोचा, तुम सही थी कि मैं तुम्हें हेट करती थी और उसे सारी बातों के लिए माफी मांगती है जो कि उसने पास में की थी और कहती कि मैं वेट करूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। लेकिन हावन का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ होता है तो उसे बताने लगती है कि उसकी वजह से उसे क्या क्या फेस करना पड़ा और यहाँ गलती शायद दोनों की नहीं थी। और बुयंग कहती कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट नहीं करती, बस डिसलाइक करती हो। तो वो कहती कि क्या ये दोनों अलग हैं। तो बुयंग कहती कि हाँ, और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ ना कि हेट। और हम देखते हैं कि जब हावन स्कूल से ट्रांसफर होके आई थी तो बुयंग उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि हावन उसे बहुत ज्यादा प्रिटी लगी थी। तो हावन बुयंग की बातें याद करने लगती है और उसे देख के साफ पता चल रहा होता है कि बुयंग के लिए उसके दिल में अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वो बुयंग ही थी जिसने पहली बार स्कूल में उससे बात की थी और बुयंग को जब भी मौका मिलता था तो हावन की मदद कर देती थी। और यही सब कुछ याद करके वो सैड हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर इंसुप को कॉल आता है कि बुक स्टोर के एक ग्रैंडपा बीमार है तो बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है। क्या होता है जो कि अभी बिल्कुल अकेला होता है तो इंसुप उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर गया होता है कि उसके ग्रैंडपा को कुछ हो जाएगा। तो इंसुप उसे प्रॉमिस करता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा और आगे उस बच्चे को हावन के घर ले आता है क्योंकि उस बच्चे का कोई भी नहीं होता। और हम देखते हैं कि हावन उस बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और वो भी उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। तो जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तो मिंजू उस बच्चे को आंटी कहने से मना करती है और उनके नाम से बुलाने को कहती है। तो सारे लोग इरिटेट होने लगते हैं और आफ्टर डिनर मिंजू इन तक से कई बातें याद करती है कि उनकी वजह से उन्हें कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सच में उनके लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था। नेक्स्ट डे इंसुप उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और उनके जाने के बाद जब हायवन ब्रेकफास्ट करने के लिए अपनी आंट को बुलाती है तो नीचे गिरी होती है। वो अपनी आंट को ऐसा देख के डर जाती है। जब उसकी आंट अपनी आंखें खोलती है तो उनकी आंखें देख के हायवन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अपनी आंट को उठाने की कोशिश करने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड 13 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो बाय सारंगे।